25 अगस्त 2017 को म्यांमार की फौज ने रियासत राखाइन में एक वहशियाना मुहिम का आगाज किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 8 लाख रोहिंग्या अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। ज़्यादा ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के पनाह गुज़ीन कैंपों का रुख किया, जहां वो उन लाखों रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों में शामिल हो गए जो पहले ही जुल्म सितम से भागने के बाद वहां मौजूद थे। अब 3 साल बाद भी म्यांमार की हुकूमत तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की बाहिफाजत वतन वापसी को मुमकिन बनाने में नाकाम नजर आती है। अमेरिका और दूसरे ममालिक इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि म्यांमार ने रोहिंग्या की नस्ल का सफाया करने की कोशिश की है, लेकिन एक रोहिंग्या कारकुन ने अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी या यूसर्फ के एक फोरम को बताया कि नस्ल का सफाया करने की इस्तिलाह नस्ल कुशी जैसा कानूनी वजन नहीं रखती। We need the stronger, drastic. हमें दुनिया की जानिब से, बैनुल अक़वामी बरादरियों से और रियासत हाय मुत्तहिदा से इन जराइम को इनका सही नाम देने और सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है, और फिर आगे बढ़ना होगा, वरना हम फंसे रहेंगे। हम एक मंझधार में हैं और हम एक कम्युनिटी को इन हालात का मुसलसल सामना करने और ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ सकते। Live in this limbo. अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली म्यांमार की सिविलियन रहनुमा आंग सान सूची समेत कई हुकूमती रहनुमा आलमी अदालत इंसाफ में इस फौजी मुहिम को दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करार देकर इसका दिफा कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने म्यांमार को हुक्म दिया है कि वो अपने तमाम तर इख्तियारात बरूए कार लाते हुए इक़दामात करे और रोहिंग्या का इज्तिमाई कत्ल रोके। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि रोहिंग्या को शहरियत समेत बुनियादी हकूक़ देने के लिए म्यांमार के रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। You have a government in Burma today. आज बर्मा में एक ऐसी हुकूमत है जो इन जराइम से इनकार करती है, ऐसी हुकूमत जो रोहिंग्या इस्तिलाह भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और ये 2020 की बात है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि कैंपों में रोहिंग्या महाजरीन की सूरत हाल गर्मी, हुजूम और कोरोना वायरस के खतरे के बाइस मज़ीद बिगड़ रही है, जबकि म्यांमार में आज भी अक़लियतों पर जुल्म सितम जारी है। म्यांमार के रहनुमा अभी भी रोहिंग्या लोगों को मिटाने पर तुले हैं। वो रोहिंग्या कौम को तबाह कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज हमारी रियासत में तकरीबन 6 लाख बच जाने वाले रोहिंग्या जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो किसी खुली फिजा के जेल में कैद से कम नहीं। तून खिन ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा नस्ली जराइम को ख़त्म करने में कायदाना किरदार अदा किया है, और ये कि अगर अब अमेरिका रोहिंग्या के साथ खड़ा होता है तो दूसरे ममालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। सिंडी सेन के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।